हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को बतला दूं कि आज मैं लाभ और हानि का पहला क्वेश्चन बतला रहा हूं, जो दिया है कि एक वस्तु को 750 रुपये में खरीदी गई तथा 825 रुपये में बेची गई तो कितना लाभ हुआ। तो मैं आपको बतला लूं कि क्रय मूल्य इक्वल टू दिया है 750 रुपया, विक्रय मूल्य इक्वल टू दिया है 825 रुपया और लाभ इक्वल टू सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी 825 में से 750 को घटाएंगे तो ये 75 रुपया हो जाएगा। और मैं आपको बतला दूं कि दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी ने 1 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदा तथा 2 रुपये 25 पैसे प्रति दर्जन की दर से उसे बेच डाला तो उसे कितना लाभ हुआ। मैं आपको बतला दूं कि क्रय मूल्य इक्वल टू दिया है 1.75 गुने 12 इक्वल टू 21 रुपया और विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 2.25 गुने 12 इक्वल टू 27 रुपया। तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 27 माइनस 21 इक्वल टू 6 रुपये। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी ने 100 घड़ी 140 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदता है और उसे 180 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है, तो बताए उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 100 गुने 140 इक्वल टू 14,000 रुपया और विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 180 गुना 100 इक्वल टू 18,000 रुपया। तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 18,000 माइनस 14,000 इक्वल टू 4,000 रुपया लाभ हो। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि राम ने एक रेडियो 800 रुपये में खरीद कर 789 रुपये में बेचा, तो बताए उसे कितना हानि हुई। तो क्रय मूल्य 800 रुपया और विक्रय मूल्य 789 रुपया। तो हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 800 माइनस 789 इक्वल टू 11 रुपया उसको हानि हुआ। पांचवा नंबर सवाल कर रहा है कि किसी दुकानदार ने 26 रुपये प्रति पेंसिल 26 दर्जन पेंसिल 4 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदकर 3 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन की भाव से बेच दी। बताओ उसे कितना हानि हुआ। यानी क्रय मूल्य हो गया हमारा 26 गुने 4.50 इक्वल टू, जब 4.50 को हम 26 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 117 रुपया आ जाएगा। और विक्रय मूल्य को जब हम 26 गुने 3.80 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 98 रुपया 80 पैसा। तो हानि इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी हानि हो रहा है तो 117 माइनस 98.80 इक्वल टू हानि हमारा हो जाएगा 18 रुपया 20 पैसा। 6 नंबर हम लोग का सवाल जो है दोस्तों कह रहा है कि सोहन ने एक रेडियो 845 रुपये में खरीदा और उसे 49 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं आपको बतला दूं कि क्रय मूल्य इक्वल टू दिया है 845 रुपया और लाभ इक्वल टू 49 रुपया। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 845 प्लस 49 इक्वल टू 894 रुपया आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने एक घड़ी 475 रुपये और उसे 25 रुपये की हानि से गणेश को बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चूँकि हम जानते हैं कि क्रय मूल्य इक्वल टू 475 रुपया और हानि इक्वल टू 25 रुपया, तो हमारा विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि,
यानी 475 माइनस 25 इक्वल टू 450 रुपया हानि विक्रय मूल्य हो। 8 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि उस भैंस का क्रय मूल्य बताओ जो 2437 रुपये में बेचा गया और 275 रुपये का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य इक्वल टू 2437 रुपया और लाभ 275 रुपया। तो क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 2437 माइनस 275 इक्वल टू 2162 रुपया। 9 नंबर कह रहा है कि विनोद ने अपने बैलों को 10,725 रुपये में बेचा और उसे 975 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 10,725 रुपया, लाभ इक्वल टू 975 रुपया। तो क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 10,725 माइनस 975 इक्वल टू 9,750 रुपया उसका विक्रय मूल्य हुआ। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 975 गुने 100 बटा 9,750 गुने 9,750। तो 9 शून्य से शून्य 975 को 975 से कटाएंगे तो 10% लाभ हुआ। और यदि वह या 975 गुना 100 बट्टा 10,725, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कट कर 10% होगा, यानी इसका 10% आंसर आ जाएगा।